IUPAC नेमिंग हो गया था। IUPAC naming already done. Then structural isomerism हो गया था। अब हम लोग आते हैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस इज द स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये मेरे पास था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड वन इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। Conformational and configurational isomerism. Now this one is R of two type में बोलूं तो कॉन्फ़िगरेशनल में मेरे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये हुआ करता था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो लेट अस हैव configurational isomerism and conformational isomerism. Conformational and configurational isomerism में स्पेशली ज्योमेट्रिकल पहला लिया मैंने। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेशली मेरे पास हुआ करता था सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसी को ही जेड फॉर्म बोला करता था एंड ई फॉर्म बोला करता था। ई फॉर्म एंड जेड फॉर्म है ना। जो सभी जगह एग्जाम्पल दिया जाता है वो ये वाला दिया जाता है। एंड वन एग्जाम्पल इज इन टेक्स्ट बुक। तो इसलिए लोग एक ही एग्जाम्पल दूसरी कोचिंग वाले स्पेशली मयूर कॉलोनी ये दे करके खत्म कर लेते हैं। ट्रांस का मतलब हो गया अपोजिट और ये क्या हो गया सिस। ठीक है ना। बट तुम लोग को अगर याद हो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए था सिस और ट्रांस को जज करने के लिए। CH3 C2H5 H and CH3। तुम ही लोग बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। बोलो अलाप। कौन सा है ये आइसोमेरिज्म। रन्या, सायली, तनिष्का, कौन सा आइसोमेरिज्म है। मैंने एक बताया था CIP रूल। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल हम लोग इसके आगे बढ़ते थे। ग्रुप प्रायोरिटी देते थे। ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 1, ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 2 ऑन राइट साइड कार्बन, लेफ्ट साइड कार्बन 1 and 2 they are opposite to each other, that's why this is trans।
सभी लोग गलत करते हैं, सिस बोलते हैं, सिस बोलते हैं CH3 को देख करके कि सेम साइड है बस। अरे सेम ग्रुप अपोजिट वगैरह और सेम इससे नहीं देखना है। यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी, you have to give the priority to the atoms which are attached with the carbon, either left side or right side of the carbon, carbon double bond. Note करो जल्दी जल्दी। This is cis form and transform. Now transform को ही मैं E form बोलता था। E का मतलब इंटगैगन, इंटगैगन का मतलब होता था अपोजिट साइड। नोटेड। यस, डन। मैंने बोला था कुछ ऐसा लेकर के, याद है? सपोज दिस वन इज CH3NH। कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग करते थे, यहां से आगे बढ़ो, व्हाट इज गिवन, दैट इज C इज अटैच्ड, यहां से आगे बढ़ो, Cl इज अटैच्ड, atomic weight of Cl is greater than atomic weight of C, बस। no need to writing whole atomic mass or whole atomic number of the element। मैंने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया। इफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कमिंग, प्लीज स्टॉप देयर। हायर इज द एटॉमिक वेट, ग्रेटर विल बी द प्रेफरेंस। हायर इज द एटॉमिक वेट, ग्रेटर विल बी द प्रेफरेंस, है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, क्योंकि कार्बन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। नाउ दिस वन इज सिस फॉर्म और दिस वन इज जेड फॉर्म। Since it is written with respect to atomic mass, not atomic number, that's why these are two different groups. These are two different groups. That's why this is transform, and transform का मतलब होता था Z form। ठीक है ना? ऐसा तुमको बोल देगा दिस इज आइसो 1 2 3 4 isobutyl, this is isobutyl, एंड सपोज मैंने फिर से यहां पर रख दिया OH, and suppose this one is NH2 and ऐसा, है ना? दिस वन इज कार्बन कार्बन कार्बन। ट्रांस वाला इज E फॉर्म, ट्रांस वाला इज E फॉर्म, ओके? ट्रांस वाला इज E फॉर्म। तो यहां से आगे बढ़ो C, यहां से आगे बढ़ा C, तो इसके आगे जाओ। यहाँ पे देखो एक ही है जो O है, बस। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, जबकि इसमें C C C, जबकि इधर क्या है H, है ना? लेकिन CH में C को ना दे करके O को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे करके मैंने लिया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ऐसा। तो अगेन दिस इज ट्रांसफॉर्म
या तो फिर दिस इज ई फॉर्म. देयर कुड बी मोर देन वन. ऐसा. तो ये क्या हो गया? राइट नाउ दिस वन इज हैविंग ई फॉर्म. दिस वन इज अगेन हैविंग ई फॉर्म. टोटल कितने आइसोमर्स हो सकते थे? 2⁻², 4. 2 क्या है? दिस इज नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल सेंटर. ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होंगे? जितने पाई बॉन्ड होंगे. हाँ. तो सपोज तुमको इसमें देखना हो तो तुम क्या करना? इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसके. ठीक है. दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1. इस कार्बन के लिए प्रायोरिटी नंबर 2. प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2. क्योंकि पूरा सिर्फ CH3 है. इधर CH2 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 है. ओके. नाउ बोथ. बोलो क्या होना चाहिए? बोथ बिगर ग्रुप्स आर. बोथ बिगर ग्रुप्स आर. बोथ बिगर ग्रुप्स आर. बोलो जल्दी से. फास्ट सभी लोग. अभिषेक. So this is cis or transform. चलो ये देखो. ये क्या है? इसको बोला करता था वेज फॉर्म. और ये क्या होता था? डैश फॉर्म. इसका मतलब क्या है? दे आर अपोजिट टू ईच अदर. ऐसा रख लो. इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर तो ये ऐसे रहे होंगे. है ना? ये वाला जो इतनी लंबी लाइन लिखी है वो ये वाली रही होगी. CH3 एंड OH आर अपोजिट टू ईच अदर. बिल्कुल सही है. चलो इधर क्या हो जाएगा? CH2 CH2 CH2. इधर क्या है? CH2 CH2 CH2. तो दिस इज 1 and 2. दिस इज 1 and 2. बोलो. दे आर क्या हो गए? तो दे आर सिस फॉर्म. या इसी को ही जेड फॉर्म. अभिषेक समझ में आया क्या? CH3 and OH are opposite to each other. CH3 and OH are opposite to each other. चलो आ जाओ. नेक्स्ट. मैंने एक और भी, चलो बाय द वे मैं करा देता हूं. यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी might be possible. ऐसा.
तो Br का एटॉमिक वेट इज ग्रेटर देन Cl के एटॉमिक वेट से। ये देखो इसमें 4 है, लेकिन डबल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो देखो X इज 2 बार, X इज ट्वाइस अटैच्ड विथ Y, so this is the expansion. X is attached with Y 2 times. So yes, but they are written in the same plane. तो क्या हो गया, सेम प्लेन होने से क्या हो गया, मुझे तो प्रायोरिटी देनी है ना CIP रूल से। That is a 2D figure. Y is also attached with 2 times X. Y is attached with 2 times left side 2 bond X. So Y is attached with X and X. Okay, so this is the expansion by which double bond is converted into single bond. Same case with, ऐसा ले लो तुम, सपोज इट वाज एल्डिहाइड और कीटोन, C से O अटैच्ड, O से C अटैच्ड। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन, तो C से N 3 times attached and N से C 3 times attached. In case अगर ऐसा है तो this is the expansion. So X से Y 2 times, Y से X 2 times. It means that this is C, 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 C. इससे आगे बढ़ो, this is C, this is C, but this is having HH, but this is having C and C. इसलिए ऊपर वाले को प्रायोरिटी नंबर 1, नीचे वाले को प्रायोरिटी नंबर 2, तो दिस बिकम ट्रांस। ट्रांस की जगह पे तुमको ENZ लिखेगा। प्लीज राइट डाउन फास्ट। आयुष कुमार, कुछ पेपर में आया था, कराया हुआ जेई में? जी सर। सर मेरे पेपर में इस बार इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा था ऑर्गेनिक से। हाँ, स्ट्रेट, यशराज बोल रहे हैं सर स्ट्रेट वे 2 क्वेश्चन ऑन केमिकल बॉन्डिंग केम, आपने क्लास में कराया था, वेरी गुड। ईश्वरी बोल रहे ट्राइगोनल प्लेनर वाला आया था। जी सर, टी शेप्ड वाला। 3 बॉन्ड पेयर तो था। मैंने केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दिया था, अगर वही करके जाते तब पर भी अपना काम बन जाता। अब क्या चाहिए कि जो क्लास में हो रहा है वही आ जाए, बेस्ट है ना। चलो भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, साइली टेस्ट देते नहीं देते? अभी तो मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम चल रहा है तुम लोगों के। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रीलिम चल रहा है इसलिए मैं किसी को कुछ उतना ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं कान पकड़ करके बाहर निकाल दूंगा ग्रुप से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि मुझे गेस्ट अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता। जिसको अटेंड करना हो रेगुलर अटेंड करेंगे। अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, चाहे गेस्ट अपीयरेंस हो
चाहे वो फैमिली मेंबर बन गया। चलो भाई, ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट विच इज मूविंग इन ऑल डायरेक्शन when it is passing through Nicol prism. When it is passing through Nicol prism, when it is passing through Nicol prism, that is called as polarizer. Nicol prism को ही मैंने polarizer बोला था। What is the function of a polarizer? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बनाता है। What is PPL? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैंने पास किया, ये किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए दिस इज पुणे प्रीमियर लीग, तो यहां से जो मुझे लाइट मिला, दिस लाइट इज पासिंग थ्रू ऑर्गेनिक सैंपल। दिस इज पासिंग थ्रू ऑर्गेनिक सैंपल। तो जो तुमको लाइट मिलना चाहिए था ऐसा, वो लाइट अब आइडर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट इज रोटेटेड बाय थीटा डिग्री। ये कैसे पता चला? जब मैंने पोलरी मीटर बोला करता हूं, तो पोलरी मीटरी से जब मैंने देखा, तो कहां से देखा, कैसे देखा, ये हम लोग की सुंदर सा काजल लगा करके आंख है हम लोग का, ठीक। तो अगर यही थीटा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, देन इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्म। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज स्पेसिफिक रोटेशन होगा, थीटा इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक rotation. Theta is called as specific rotation, which is theta is directly proportional to concentration and inversely proportional to length of the tube. ये वाला length, ये वाला, अगर L is the length है तो, ठीक। अगर ये इधर आया तो दिस इज कॉल्ड एज L फॉर्म, जिसका नाम क्या बोला करते थे तुम लोग? डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्टर का मतलब ही होता है क्या? क्लॉकवाइज। ओके, डेक्स्टर का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। डेक्स्टर का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये एल फॉर्म इज लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। तो दिस इज नथिंग बट एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। चलो जल्दी से नोट करो। अच्छा, कौन से कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी काइरल। कंपाउंड शुड बी chiral. What is chiral?
all atoms attached to the same carbon must be different, है ना? All 4 groups attached to the carbon all 4 groups attached must be different, is called as chiral center, shall I repeat? बोलो. डन. तो मुझे कैसे पहचानना होगा? When all 4 groups are different, तो पहले तो मैं इसमें 2 फॉर्म होते हैं. एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. क्या बोला? रिलेटिव configuration, that is written with respect to glyceraldehyde unit. That is written with respect to glyceraldehyde unit. This is the glyceraldehyde unit in which if OH is right side, then it is called as D form. If OH is left side, then it is called as L form. तो पहले हमारे पास ऐसे जज कर लिया जाता था. तो ऐसे केस में CHOOH ये हो गया. इसी को थ्रियोज एंड एरिथ्रियोज बोला करता था, याद है? एरिथ्रो का मतलब क्या होता था? सेम साइड. एंड थ्रियो का मतलब होता था अपोजिट साइड, बट दिस इज डी फॉर्म. यही OH एंड OH अपोजिट साइड होंगे तो इसी को थ्रियो बोला करता था मैं. जो लोग बायो पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़े होंगे, उनको ये मिला होगा. तो दिस इज टेट्रोज. टेट्रोज का मतलब हुआ करता था 4 कार्बन. ओज लगाते थे हम लोग. एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हुआ करता था, शुगर्स के लिए लगाते थे हम लोग, ऐसा करके, है ना? जस्ट लाइक एल्डोज एंड कीटोज. एल्डिहाइड को एल्डोज, कीटोन को कीटोनिक. जो एल्डिहाइड ग्रुप विथ ग्लूकोज, दैट इज एल्डोज. कुछ याद आ रहा है? तो दिस इज OH और H, सॉरी, OH ऐसा होना चाहिए था. This is OH and OH left side, that's why this is L form. This is L form. अब
प्रॉब्लम ये है कि इनफाइनाइट कंपाउंड्स आर देयर which are not containing this unit, then इसका मतलब ये नहीं कि they are not showing optical isomerism. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि they are not showing optical isomerism, है ना? तो एक और भी इसी का एग्जाम्पल 11th क्लास बायोमोलिक्यूल बायोसर या बायो मैडम, तुम लोग को बायोमोलिक्यूल बायो के सर लोगों मैडम लोगों से मैं ज्यादा करवा देता हूँ बायोमोलिक्यूल, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। तो दिस इज 1 2 3 4 5 all are chiral center, all are chiral center. Total number of compounds will be 2 raised to power 4. So this become 2 4 8 16 isomers are there. 16 isomers are there. Since there are 4 chiral centers, but OH, second last OH is right side, that's why this is D. और ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, that's why this is D glucose. Please write. This is D glucose. हो गया? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब था कि इट इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट। तो डी फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ तुम लोगों ने फ्रक्टोज पढ़ा होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में ये यूनिट होता है कीटोन का। अच्छा, अपने मन का OH इधर और उधर नहीं कर लेंगे, अदरवाइज दिस बिकम मैनोज गैलेक्टोज ऐसा। तो दिस इज अगेन डी फ्रक्टोज, क्योंकि इन्हीं सब से तुमको बायोमोलिक्यूल में अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज वगैरह डिफाइन होंगे। अल्फा बीटा ग्लूकोज, अल्फा बीटा फ्रक्टोज। तो एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बाद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो मैंने लिखवाया था व्हाट इज द कंडीशन टू कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो हमने लिखा ही नहीं, क्या होना चाहिए? लिख लो, कंपाउंड शुड बी नहीं, मस्ट बी। कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड मस्ट बी asymmetrical. Compound must be asymmetrical.
compound must be asymmetrical. Compound must be asymmetrical. Compound must be asymmetrical for a compound to show optical isomerism. ये कैसा शो करेगा? R and S configuration. R का मतलब क्या है? राइट साइड. S का मतलब क्या है? ऐसा. राइट साइड रेक्टस. S का मतलब सिनिस्टर. तो ये कैसे शो करेगा? ये अलग तरीके से शो करता है. C2H5 एंड CS3. इसमें हम लोग ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं. ग्रुप को प्रायोरिटी कैसे दूंगा? इधर से बड़ा O मिला, हाईएस्ट एटॉमिक वेट. इधर C ऊपर, लेफ्ट साइड C, ऊपर C, लेफ्ट साइड C. बट उस पर दो दो C है, इस पर एक ही C है. तो हम लोग ऐसा करेंगे. This is called as Fisher projection. This is called as Fisher projection. This is called as Fisher projection. और 1 से 2, 2 से 3 पर ऐसे रोटेट कराएंगे. 4 वाला बीच में नहीं आता है क्योंकि दिस इज ऐसा. और ये राइट साइड जा रहा है. दिस इज आर फॉर्म. बस इसी में सपोज मैंने ले लिया NH2. ठीक है. सर ये S होगा ना सर? कौन सा? जो R फॉर्म लिखे हैं वो S होगा ना? S होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है. ओके. तो ये C2H5, CH3 और H. अगेन लेफ्ट साइड रखा. नाइट्रोजन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी अटैच्ड. Then C2H5 second priority. This is third priority. This is fourth priority. 1 2 3 4. 4 वाले को हटा दिया जाए. बस 1 से 2, 2 से 3. This is R form. This is R form. चलो जल्दी से नोट करो. हो गया? डन.
चलो, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है, एज पर एज रूल फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी, रूल क्या बोलता है, फोर्थ प्रायोरिटी must be at fourth priority must be at vertical line, fourth priority must be at vertical line। इधर से आगे बढ़ो, बी आर हाईएस्ट प्रायोरिटी, नाइट्रोजन सेकेंड प्रायोरिटी, कार्बन एंड कार्बन, ऐसा। दिस इज 1 2 3 4। मैंने बोला फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, दिस इज अ रूल। फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, दिस इज रूल। फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। अगर नहीं है उसको लेकर के जाओ, इससे अच्छा है मैं यहीं पर एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक्स बता दे रहा हूं कि तुम वैसे ही रोटेट कराओ जैसा दिया है। 1 से हमेशा 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे गया, 1 2 3। ये कैसा है, आर फॉर्म। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट लिख दिया जाए, ऐसा। जो भी तुम्हारा फाइनल आया उसका अपोजिट लिख दिया जाए, हो गया। कुछ ग्रुप एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी ग्रुप एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इन फिशर प्रोजेक्शन। सभी कार्बन पर बता दिया जाए व्हाट इज आर फॉर्म, व्हाट इज एस फॉर्म। सॉरी। So this one is chiral, this one is chiral, this one is chiral। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट को जाओ, ऊपर वाला CO है और H है, तो तुम अगर ऐसा देखो, ठीक, फर्स्ट वाले के लिए चेक कर रहा हूं। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच विथ O। सेकंड प्रायोरिटी C C C C, नाउ O O, बट नीचे ये देखो C, सेकंड वाला C है ना, ये सेकंड कार्बन वाला C है। लेकिन ऊपर मैंने बोला था इसको एक्सटेंड करेगा, O एंड C से अटैच, तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास सेकंड प्रायोरिटी 1 2। तो इतना बड़ा ग्रुप नीचे लगा हुआ है, बट CHO इज बिहेविंग एज सेकंड प्रायोरिटी। तो 1 से 2, 2 से 3 4, 4 बीच में आता नहीं है, तो दिस इज S फॉर्म, ओरिजिनल इज R फॉर्म। अब ऐसे ही तुम लोग सेकंड कार्बन के लिए लिख करके दिखाओ जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। सेकंड कार्बन के लिए OH,
इतना बड़ा ग्रुप CHOOHC तो सेकंड वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, OH CH2OH ऐसा। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, इसके नीचे जाओ, CHOH कॉमन, दिस इज CH2OH, ऊपर CHO, फिर से क्या हो गया, सॉरी दिस इज 1 2 3 4 S फॉर्म, तो ये भी क्या हो गया, R फॉर्म। नीचे वाला बिना कुछ कहे R फॉर्म है क्योंकि वो राइट साइड है। मेरे ख्याल से समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस मैंने बहुत करवाया हुआ है। अल्कोहल चैप्टर, GOC फिर से लिया था, एल्किल हैलाइड में कहीं कहीं पे जहां पे आया था, SN1 SN2 में लेकर के दिया था। हो गया, विश्रांति। डन। तो 11th क्लास में मैं लेता हूँ, 12th क्लास के GOC में फिर से लेता हूँ, और बीच बीच में जहां आता है वहां वहां लेता रहूंगा, ऐसा करके, और फिर से मैं ले रहा हूँ। तो 12th क्लास का GOC जब भी होता था तो वहां मैं बड़े आराम से चीजों को फिर से एक्सप्लेन करके दिया था। तो 11th क्लास 12th क्लास का जब भी आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। डन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जहां पर 4 ग्रुप्स नहीं है, स्टिल दे आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। This is called as cumulated alleles. This is called as cumulated alleles. क्यूमुलेटेड एलिन किसको बोलूंगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो, एक कार्बन बॉन्ड एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक छोड़ करके अल्टरनेट पे होता था तो उसको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स बोला करता था। लेकिन इसका ये रूल है कि groups attached to the same carbon must be different, otherwise will not show, है ना, ऐसा। This is showing optical isomerism. This one is showing optical isomerism. Biphenyl compounds, इनके जो भी ऑर्थो पोजीशन है, that must be blocked one, that must be blocked one. अरे क्यूमुलेटेड एलियंस का डेफिनेशन क्या लिखना है रे बाबा, मैंने बताया है कि 2 डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस वन, इसका कोई डेफिनेशन मिलेगा तुझे? तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिमेट्रिकल है ऊपर नीचे, नो, एक रिंग दूसरे रिंग के ऊपर भाग जाता है परपेंडिकुलर में, इसलिए दे आर नॉट सिमेट्रिकल वन। ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी ब्लॉक्ड वन।
ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी ब्लॉक्ड, मतलब ब्लॉक्ड का मतलब है ग्रुप प्रेजेंट। जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होते हैं उसको क्यूमुलेटेड एलिन्स, डबल बॉन्ड एक छोड़ करके होते थे तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ऐसा ये शो नहीं करेगा, ऊपर वाला करेगा। क्यों? इधर देखो, क्योंकि ये आईआईटी में प्रॉब्लम आया है और उन्होंने बोला है, एक वर्ड दिया था कि इसका जो शेप है वो नॉन लीनियर हुआ करता है। इसका जो शेप है नॉन लीनियर हुआ करता है। इसका जो शेप है दैट इज नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि एक यहां पर देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था इसको लीनियर, बट ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भाग जाते हैं। हो गया? तो दिस इज कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3। स्पाइरो कंपाउंड्स वाले भी शो कर सकते हैं, बट A must not be equals to B। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होंगे लेकिन सेम कार्बन पे नहीं होंगे। वो इसलिए है क्योंकि अगेन एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर भाग जाता है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। बाइफेनिल कंपाउंड्स इसको बोला करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को। Biphenyl compounds may be same thing. One ring is perpendicular to other ring. One ring is perpendicular to other ring. One ring is perpendicular to other ring. Next one, ये तुमको कभी भी मुलाकात हो सकता है तुमसे। All these are showing optical isomerism. 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 ये वाला IIT में आया, नीट में भी आ गया, बाकी अभी आने बाकी हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर भी इफ ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, क्वाटरनरी अमोनियम,
So this is also showing optical isomerism. All are showing optical isomerism. All are showing optical isomerism. नोट कर लिया क्या जल्दी से? तो स्पाइरो कंपाउंड्स, बाइफेनिल कंपाउंड्स, क्यूमुलेटेड एलिन्स, तो 5 है जहां पर तुमको लग रहा था कि शो नहीं करेगा, बट वो करेगा। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट वन, एक होता है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या हुआ करते हैं? Those compounds which are mirror image of each other, which are mirror image of each other। ऐसा तुमने अगर मिरर रखा ठीक, इनैंशियोमर्स के बाद diastereomers, those compounds which are neither mirror image nor superimposable. This is called as tartaric acid, and ये OH इधर दिख रहा है, बिल्कुल सही है, बट इधर नहीं। So these are neither mirror image nor superimposable. Neither mirror image nor superimposable. मीजोमर्स क्या हुआ करता था? Those compounds which are having plane of symmetry, मतलब कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया। ये मिरर रख दिया मैंने, मिरर रखा तो जितना जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द रीजन? एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जबकि काइरल सेंटर है, स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव सिंस। इस वाले को पकड़ो, ऊपर है CHO, नीचे है OH, और यहाँ पे ग्रुप है ये वाला। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू OH। सेकेंड प्रायोरिटी इधर से गया ऊपर C, नीचे C, बट इधर OH, ऊपर डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड को एक्सपैंड करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो बड़ा ग्रुप देख करके करोगे तो रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़े से मतलब ही नहीं। This is anti-clockwise, but fourth priority is at a horizontal line, so that's why this is S form दिखाई दे रहा है, so this is R form। फिर से बिल्कुल नीचे वाले पर सेकंड कार्बन पर आ जाओ।
ये OH ACHO ऊपर वाला एक बड़ा ग्रुप, तो क्या हो गया, दिस इज 1 2 3 4, 1 से 2 से 3 आर दिखाई दे रहा है बट हॉरिजॉन्टल पर है 4, इसीलिए दिस इज S4। ऊपर वाले ने क्लॉकवाइज रोटेशन कराया लाइट का, नीचे वाले ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराया लाइट का, that's why net rotation become 0, that's why net rotation becomes 0, that's why it is optically inactive compound, that's why it is optically inactive compound। चलो नोट करो जल्दी से। Mesomers are optically inactive compound. 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 नोट कर लिया? डन। ठीक है ना? एक होता है रेसमिक मिक्सचर, व्हाट इज द रेसमिक मिक्सचर? व्हेन इक्विमोलर बोल दिया, D and L form are mixed, ठीक है ना? ये भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? इक्वल अमाउंट ऑफ तूने डी और इक्वल अमाउंट ऑफ एल फॉर्म तूने मिक्स कर दिया, तो नेट रोटेशन विल बी जीरो, नेट रोटेशन विल बी जीरो, नेट रोटेशन विल बी जीरो। मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ रहा है। तो मैंने कुछ सपोज ऐसा ले लिया, अभी सिर्फ H ले लिया, दिस इज OH CH3 NNH2। इसका निकालना हो तो क्या करते थे? तो अगेन एज पर एज रूल, डैश लाइन पर फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट, फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी, फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी क्या होना चाहिए? लोएस्ट वन ना,
और वो डैश लाइन पर ही होना चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन अ डैश लाइन। फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन डैश लाइन पर ही होना चाहिए, नहीं है तो ले करके जाओ। यहां पर बाय द वे है तो ग्रुप को प्रायोरिटी दो। वन, नाइट्रोजन सेकंड, कार्बन थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ अगर हाइड्रोजन है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे आंख के पीछे है, ये तुम्हारे आंख के पीछे है, फोर्थ है ही नहीं। ठीक, बस 1 2 3 इस फॉर्म। लेकिन इसी में सपोज ये ऐसा होता, highest priority is given to Br, then benzene ring का C, then CH3 का C। इस वक्त भाई फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट एट डैश लाइन, अगर नहीं है तो रोटेट कराओ। कैसे रोटेट कराया? 3 को 4 से, 4 को 3 से। हो गया मेरा काम। नाउ फोर्थ वाला आ गया। फोर्थ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जैसे ही बिहाइंड द प्लेन चला गया। फोर्थ वाला इज बिहाइंड द प्लेन, डैश का मतलब तुम्हारी आंख के पीछे है। सॉरी, दिस इज वन, ऊपर नहीं है, यहाँ पर है। तो दिस इज कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान से देखो, वन एक्सचेंज किया तो आर से एस, और एस वाला रहा होगा तो एस से आर। तुमने दो एक्सचेंज किया होगा तो क्या होगा? एस से आर हुआ होगा, आर से फिर से एस। अगर इनिशियली आर रहा होगा तो आर से एस और एस से आर। कहने का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ रोटेशन एंड ऑड नंबर ऑफ रोटेशन, तो एक रोटेशन किया है। तो अगर ये एस है तो ओरिजिनल वाज आर। यस और नो? यस और नो? यस। अगर कैलकुलेट करने से एस दिखाई दे रहा है तो ओरिजिनल मस्ट बी एक रोटेशन करने पर आया हुआ है, एक रोटेशन करने पर आया हुआ है, तो ऐसा रहेगा। ठीक है ना? हो गया क्या यहाँ तक? ईशा,
यस, अगर हो गया है तो इन ब्रीफ